1 मिनट डाउन के बाद नेक्स्ट मिनट अप होने का वक्त आ गया। भारत को हराओ, शिकस्त का डर भूल जाओ। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। दुनिया भर की नजरों का मरकज दुबई का मैदान, जहां आज दोपहर 1 बजे टकराएंगे इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास एक मौका, भारत को हराकर सेमीफाइनल में जाने का वाहिद रास्ता। शाहीन को 2021 का स्पेल फिर से कराना होगा। रोहित, कोहली और शुभमन का बल्ला खामोश कराना होगा। बाबर और रिजवान को भी तेजी से स्कोर बोर्ड चमकाना होगा। आसाब शिकन मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को फखर जमान की कमी महसूस होगी। भारत को बुमराह की याद सदाएगी। फाइनल 11 टॉस के वक्त बताएंगे। बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं करेंगे। हार का डर निकालकर दलेरी से खेलना होगा। नतीजा 8 घंटे बाद खुद ही सामने आ जाएगा। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा प्रेशर ना हो तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में कुछ नहीं रहता। प्रेशर हैंडल करना ही असल काम है। शाहीन, नसीम और हारिस को देखता हूं तो 90s का ट्रैकर याद आता है। भारतीय नायब कप्तान शुभमन गिल ने कहा पाक भारत मैचेस की तारीख है। दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला होता है। हर खिलाड़ी चाहता है अपनी टीम को जितवाए। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। आपकी क्या फास्ट बॉलिंग आपको मैच जितवा रही है? नहीं। ये कहना कि हमारी बेस्ट फास्ट बॉलिंग है, गलत तरीका है। आपका मैच कहां पर है, सही है, कौन से ग्राउंड पे क्या पिच है, हेड कोच ये चीज देखता है। पुराने किस्से नहीं बताता कि हम 90s में इस तरह मैच जीते थे। रिसेंटली जैसे बॉलिंग हो रही है, जैसे कहा जा रहा है कि बेस्ट बॉलिंग है, अभी तक फॉर्म वो नहीं है। नाम बड़े हैं, पेस है, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमारी फास्ट बॉलिंग के पास नहीं है। फास्ट बॉलिंग से पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग सबसे अच्छी थी, लेकिन हदफ का दिफा न कर सके। पाकिस्तान की जानिब से ये कहना कि फास्ट बॉलिंग ताकत है, गलत बात है। हेड कोच पुराने किस्से नहीं बताता। कोच ये देखता है कि मैच कहां पर है और पिच की क्या सूरत हाल है। कामरान अकमल बोले हमारे फास्ट बॉलर्स के नाम बड़े हैं, लेकिन मैच विनर नहीं है। हम 90 की दहाई की बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम प्रेशर में है। जारहाना क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे। गेम होगी इंशाल्लाह ताला। डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। इंशाल्लाह पाकिस्तान होस्ट है इस टूर्नामेंट का। ये मैच यहाँ हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर लाहौर में हो रहा था तो ये तो आप हमारे जो इंडियन है उनसे पूछें, अगर वहाँ पे हो रहा हो तो वो कैसा फील करते। टीम तैयार है, भारत को हराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में गुफ्तगू, कहा कौमी टीम को पैगाम है हारो या जीतो हम उनके साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी ने ग्राउंड में कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। महा मुकाबले से पहले कौमी खिलाड़ियों ने दुबई स्टेडियम में तैयारियों को फाइनल टच दिया। पेसर्स ने नेट में खूब जान मारी। बल्लेबाजों ने खामियां दूर करने पर काम किया। फील्डिंग की भी खुसूसी मशकें। भारतीय टीम ने आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों से तैयारियों को हतमी शक्ल दी। टीम पाकिस्तान, रिकॉर्ड तोड़ना दिल न तोड़ना। हम दुआएं करेंगे लेकिन तुम भी कुछ कर लेना। शायकीन ने पुरानी बातें भूलकर फिर टीम से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं टीम पहला मैच हार गई तो क्या हुआ, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। पाक भारत टाकरे पर खवातीन फैंस भी पुरजोश। किसी ने बाबर आजम से फिर उम्मीद लगा ली, किसी को बॉलिंग लाइन पर भरोसा। नसीम शाह के लिए पश्तों में पैगाम भी दिया। आज के मैच के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। Just put their demons aside. It's a must-win game, obviously, for them. Got to have the ability to back their skills against India. The thing is, once you back your skills, anything is possible, and it only takes one performance. पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि तमाम मनफी चीजें दिमाग से निकाल दें। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के कोच मिकी आर्थर का कौमी टीम के लिए पैगाम, कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना होगा। अगर वो खुद पर यकीन रखेंगे तो हर चीज मुमकिन होगी। एक जीत पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट का नक्शा बदल सकती है। जोश हो तो इंग्लिश जैसा। इंग्लिश जीत गया, इंग्लिस्तान हार गया। एक ही मैच में पहले रिकॉर्ड बना
और फिर टूट भी गया। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम टाकरे में ऑस्ट्रेलिया ने रिवायती हरीफ इंग्लैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। लाहौर में 352 रन का रिकॉर्ड हदफ 15 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। इंग्लिश की मैच विनिंग सेंचुरी 86 गेंदों पर 120 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। शॉट और कैरी की भी निस्फ सेंचुरियां। इंग्लैंड ने पहले खेलकर मेगा इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा टोटल 351 रन बनाया। बेनेडिक्ट की 165 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स रायगा गई। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में भारत का तराना क्यों बजाया गया? पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली। जराए पीसीबी का कहना है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई, लाहौर में भारत का तराना बजना आईसीसी की गलती है। पीसीबी को आईसीसी की वजाहत का इंतजार। दुबई में भारत और बांग्लादेश के मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों से पाकिस्तान का नाम भी गायब था। आईसीसी ने इसे तकनीकी गलती करार दिया था। मैं पैसे मांगने जाता हूं तो क्या आप बांटने जाते थे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई पर तंज। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब में कहा, बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं। ब्रादर मुल्क ये ना समझें कि कुछ मांगने आया हूं। जो दुश्मन घात लगाए बैठे हैं उनका खात्मा करना होगा। मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। एक दिन धावा बोलने से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। दिन रात मेहनत करेंगे, भारत को पीछे छोड़ेंगे। अगर ऐसा ना कर सका तो मेरा नाम बदल देना। वज़ीर आज़म ने डीजी खान में कई मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखा। साहब, आज ये खबर चल रही है कि कल आपको चीफ सेक्रेटरी साहब ने मशवरा दिया है कि आप सिस्टम के अंदर ही रह के चलें और बाइकाट ना करें। आपकी बात दुरुस्त है। कल हमारी मुलाकात हुई थी और चीफ जस्टिस साहब के सामने आल्दो हुकूमत के खिलाफ तो हमारी चार्जशीट बड़ी लंबी है। अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने, बाइकआउट ना करने का मशवरा। सहाफी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा, चीफ जस्टिस के सामने शिकायत रखी, उन्हें बताया कि इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया है। मुलाकात का मकसद चीफ जस्टिस को मुल्क के हालात से आगाह करना था। चीफ जस्टिस को मौसर अदालती निज़ाम के लिए जल्द तजावीज़ देंगे। कोई दोस्ती नहीं थी रमज़ान से। रमज़ान सिर्फ एक सोशल एक्वेंटेंस था, तो उससे मुस्तफ़ा की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। ये मुस्तफ़ा काफ़ी सोशल सर्कल के अंदर इन था। जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा है, ये इंशाल्लाह उस तक चलेगी जब तक ये फांसी के तख्ते तक नहीं चढ़ जाता ये और शराब। मुस्तफ़ा आमिर के वालिद कहते हैं, मेरे बेटे को जेलसी में मारा गया। जब तक मुलजिम अरमगान फांसी पर नहीं चढ़ रहा, लड़ते रहेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार साजिद हसन के अहम इंकशाफात। अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हुसैन 2 साल से मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस निकला। मुलजिम ने बताया, अरमगान कुरैशी को भी मुनशियात सप्लाई करता था। सीआईए पुलिस को साहिर हसन के कब्जे से 50 लाख रुपए की गैर मुल्की ब्रांड की मुनशियात मिली। साहिर हसन समेत 4 नौजवानों को पुलिस ने डिफेंस से हिरासत में लिया था। मवाज कोट कब्रिस्तान से मिलने वाली बाकियात मुस्तफ़ा आमिर की निकली। डीएनए टेस्ट में तस्दीक। केस में मजीद 2 सहूलतकारों और लापता लड़की के नाम भी सामने आ गए। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में बताया, मुलजमान ने वाक़े से 1 रोज कबल एक लड़की जुमा पर तशद्दुद किया। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान कुरैशी और शिराज के पुलिस रिमांड में 5 रोज की तौसीक कर दी। दौरान समाअत अरमगान ने वालिद के इशारे पर गिरने और बेहोश होने का ड्रामा किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, 62 लैपटॉप्स और यूएसबीज मिली हैं। इन्हें डिकोड और फॉरेंसिक कराना है। अदालत ने मुलजमान के अहलखाना की जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मैंने उसको बहुत रोकने की थी, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज के ऊपर बहुत बुरी तरीके का, और उसके चंद सवालात थे उससे, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू
किसका एजेंट है। तो बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी है। लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया। मुस्तफा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। अरमगान के करीबी दोस्त और शरीक मुल्जिम शराज का इंटरव्यू। मुल्जिम ने बताया मुस्तफा और अरमगान ने पहले मनशियात का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद शुरू कर दिया। मुस्तफा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। मुस्तफा को गाड़ी समेत जलाने के बाद बलूचिस्तान से पैदल कराची आए। अरमगान बचपन का दोस्त है। अरमगान अपनी वालिदा और वालिद से बहुत कम मिलता था। मुस्तफा अरमगान को मुनशियात सप्लाई करता था। FIA का कहना है तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया मुल्जिम अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। पुलिस राबता करेगी तो शवाहिद देखकर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। एबटाबाद में निजी सोसाइटी के चौकीदार ने नौजवान को पार्किंग के तनाजे पर छुरी के वार से कत्ल और उसके भाई को जख्मी कर दिया। वाकया थाना छांगा गली की हदूद में पेश आया। नौजवान इमरान अब्बासी के कत्ल की इत्तला मिलते ही सैकड़ों अफराद ने सोसाइटी का घेराव कर लिया। सोसाइटी के एक हिस्से में आग लगा दी और पथराव शुरू कर दिया। मुलजिम ने भागने के लिए छलांग लगाई तो गिर गया। मुश्तल अफराद ने मुबैना कातिल चौकीदार को घेर लिया और पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद करके हलाक कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पार्लियामेंट आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत कवानीन बनाती है। कोई कानून आइन से मुतसादिम हो तो उसे गैर मौसर समझा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑफिस के ऑडिट कराने का नोटिस से मुतालिक दरखास्त का तबादला। अदालत ने लिखा बायलॉज बनाने में कानूनी तरीकाकार की खिलाफ वर्जी की गई हो तो उन्हें कलअदम किया जा सकता है। अदालत ने फाइनेंस एक्ट 2015 की शिक 7 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सदर बार रियासत अली आजाद ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। की रिहाई कब होगी? मैं तो एक सियासी तहरीक चला सकता हूँ खान साहब के लिए कि हमें अपना जायज जमहूरी हक के लिए हम निकले और हमें गोलियां मारी गई। 8 के 6 किलोमीटर रंग किया था इस जगह को। वो पेंट भी नहीं था, मेरे ख्याल में मेकअप वाला बेस था। वो एक ही बारिश में धुल गया। मैं परफॉर्मेंस की बातें करूँ, ये बातें करूँ, फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं यार। बानी PTI की रिहाई के लिए जमहूरी तहरीक चला रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की AIY से गुफ्तगू। कहा जायज हक के लिए निकले हैं तो हम पर गोलियां चलाई गई। कारकर्दगी की बात करने वालों की कारकर्दगी टिकटॉक पर देखी। मरियम नवाज की ग्रीन लाइन एक बारिश से ही धुल गई। लगता है पेंट कराने के बजाय मेकअप वाला रंग लगाया था जो इतनी जल्दी उतर गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नौशहरा में जड़ोबा डैम का इफ्तिताह कर दिया। कहा 1 साल में 4 लाख केनाल जमीन सैराब हो रही है। साल के आखिर तक मजीद 4 लाख केनाल अराजी सैराब करने के काबिल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 139 शहरों के लिए एवरेज प्रोग्राम मंजूर किया। जून में 700 सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। कल वज़ीर आला ने 60,000 लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की मंजूरी दी जो आवाम को घर तक सेहत की सहूलतें पहुंचाएंगी। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं हमसे पहले 4.5 साल तक साजिश करके मईशत तबाह की गई, तरक्की करते मुल्क को बर्बाद किया गया। सवाल करने वाले हमारी 1 साल की कारकर्दगी देख लें, जवाब मिल जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने रावलपिंडी में सुथरा पंजाब मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। डिजिटल दहशतगर्दी की हमारे इदारों के खिलाफ हज़ार-ए-साई की गई। आपको जितनी साजिशें इस मुल्क के खिलाफ करनी है कर ले, आपको नाकामी होगी। बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। PTI ने झूठे प्रोपेगेंडे से आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI फॉरेन फंडिंग केस में रंगे हाथों पकड़ी गई। फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे ऑर्डर लिया गया। इसराइल लॉबी की जानिब से बानी PTI की हिमायत सवालिया निशान है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केपी हुकूमत की नाअहली से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। डैम फंड्स के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई के कहने पर साकिब निसार ने आइन की धज्जियां उड़ाई। बानी ने ऑपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया। शुक्रगुजार हूं कि इस हड़ताल या इस काम बंद करने को तो आप लोग वापस ले लें और आपका शुक्रिया कि आपने उसमें हामी भर दी है कि आप वापस ले लें। मैं आप लोगों का मसला उठाकर उसको हल कराने के लिए आया और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि होगा। सेनेटर फैसल वाबदा ने ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन को हड़ताल खत्म करने पर राजी कर लिया। कहते हैं शुक्रगुजार हूं आपने हड़ताल खत्म की, आपका मसला हल करने आया हूं और होगा। आर्मी चीफ की वजह से मैशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। वो मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत हाल से बाहर लेकर आए। वाज़ेह हिदायत है, पाकिस्तान पहले सियासत बाद में है। कस्टम एजेंट से करप्ट अफसरान की फहरिस्त मांग ली। हमारे मुल्क का अलमिया है, छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। गवर्नर सिंध का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया में मराकज खोलने का ऐलान। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, सिंध में कोई मसला हो तो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा किया। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक की है। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए वस्ती एशियाई ममालिक गवादर बंदरगाह से मुस्तफीद हो सकते हैं। सदर जरदारी का बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप बराए क़यादत और इस्तेहकाम से खिताब। मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और गलत मालूमात जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन और शराकतदारी पर जोर। कहा, दुनिया को इक़्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी, गलत मालूमात और तकनीकी चैलेंजेस का सामना है। मौजूदा आलमी चैलेंज से निपटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप में 64 गैर मुल्की और 32 पाकिस्तानी मंदूबीन की शिरकत। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत हमास ने 6 यरगमालियों को रिहा कर दिया। नसीरात कैंप में तारीखी लम्हा, आज़ाद होने वाले इसराइली हमास के हुस्न सलूक की मौत पर है। एक इसराइली ने अल-कसाम ब्रिगेड के जवानों का माथा चूम लिया। रफाह में 2 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले, 4 की रिहाई खान यूनिस में हुई। हमास ने यरगमालियों को 602 फलस्तीनियों के बदले रिहा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन और अमेरिकी नेवल चीफ और एयरफोर्स के नायब चीफ को बरतरफ कर दिया। चार्ल्स ब्राउन की जगह एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन रोजेनकेंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। वाशिंगटन पोस्ट ने फौज में आला सतह पर बरतरफियों को पेंटागन के लिए धचका करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने महकमे दिफा में 5000 छांटें करने का भी फैसला किया। तो बहुत हो रही है, हम जा रहे तो इधर भी यहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छी थी, हम लोगों को भी परेशान नहीं किया। यहाँ का माहौल भी अच्छा था, हमको किसी ने परेशान नहीं किया। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। पाक भारत मैच से एक रोज पहले पाकिस्तान का खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान ने भारत के 22 माहीगीर रिहा कर दिए। वाहगा सरहद पर भारतीय हुकाम के हवाले। रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीरों का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। और पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर एजाज का दिफा करेगी। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद को यकीन कहते हैं 29 साल बाद पाकिस्तान में ICC का इवेंट हो रहा है, कौम को इतने बड़े टूर्नामेंट की जरूरत थी। सैफी भाई ने 2017 की यादों को भी ताज़ा किया।